Hello friends, myself Dipesh Sekhadi. Welcome you all in Sekhadi Commerce and Economics classes. एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने हेडिंग दिया है। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस क्यों पढ़ रहे हैं ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नवंबर वाला जो पहला एग्ज़ाम है आपका दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो इसी में हम जो पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था पहले, उसी के कुछ बेसिक कंसेप्ट आज और पढ़ेंगे। अगर बाय द वे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे नहीं भी आए तो इन्हीं के बेस पे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इनको स्टडी जिसने कर लिया, जिनको बेसिक्स आगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, तो वो बड़े भी कर लेगा। तो इसी में हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका विच आर केप्ट इन स्टॉक, विच आर यूज फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट। तो कौन से गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स? जो स्टॉक में रखे हैं, या जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, या फिर जो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनल गुड्स तो वो हैं जो रेडी हो गए हैं, चाहे उसको प्रोड्यूसर यूज़ करे या फिर चाहे कंज्यूमर यूज़ करे। जैसे ट्रैक्टर अगर प्रोड्यूसर ने यूज़ किया तो फाइनल गुड, और चीनी हम घर लाए तो कंज्यूमर गुड्स। तो इट मीन्स स्टॉक नहीं होगा। ये दोनों इसके आंसर्स हैं, बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। सेकंड देखिए, मिल्क यूज बाय द कन्फेक्शनर टू प्रिपेयर स्वीट्स इज। दूध अगर कन्फेक्शनर ने, कन्फेक्शनर कौन होता है? जो मिठाई बनाए या जो केक बनाए या जो भी काम करता है, तो वो जब उसे यूज़ करेगा तो उसके लिए वो क्या होगा? मिल्क जब हम घर लाते हैं तो वो हो जाता है आपका फाइनल गुड। लेकिन मिल्क अगर दुकानदार ले जाए और उससे कुछ बनाए, मिठाई बनाए मिठाई वाला, तो वो कैसा गुड होगा? ये होगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट क्यों हुआ? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फाइनल गुड बनाने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। वो गुड्स जिसको हम लोग लेते हैं फाइनल गुड बनाने के लिए, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। और जो रेडी हो चुके हैं, अब जैसे हमने चीनी शुगर घर के लिए लाए तो हमारे लिए फाइनल गुड है वो। लेकिन उसी चीनी को अगर यही कन्फेक्शन अपने वहाँ मिठाई बनाने के लिए जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। होप आपके समझ में आ गया होगा। इंटरमीडिएट गुड्स जिनको हम फिर यूज़ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्लो इज दैट वेरिएबल विच। फ्लो कौन सा वेरिएबल है? स्टॉक और फ्लो दो होते हैं। इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कैन नॉट बी मेजर्ड। स्टॉक और फ्लो का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं। एक पानी का टैंक जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वो स्टॉक है। और अगर उस टैंक का नल खोल दें हम, पानी बहने लग जाए तो वो फ्लो हो जाएगा। एक पर्टिकुलर दिल्ली से बॉम्बे की दूरी जो है वो स्टॉक है, स्टैटिक कंसेप्ट है। और उसमें अगर गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड अप एंड डाउन होगी, वो क्या हो जाएगा? फ्लो। तो फ्लो इज दैट वेरिएबल। इसमें पहला वाला आंसर अगर आप देखेंगे, अगर आप सोच रहे हैं तो दैट इज राइट। इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ, इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं होगा, पर्टिकुलर डेट पे भी नहीं होगा। ड्यूरिंग अ पीरियड, यहाँ से यहाँ तक को जो हम नापेंगे दैट इज फ्लो। जैसे पॉकेट मनी अगर आपको मिलती है तो पॉकेट मनी क्या हो जाएगा? फ्लो। और इनकम क्या हो जाएगा आपका, या वेल्थ क्या हो जाएगा? स्टॉक। अ स्टॉक वेरिएबल डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। टाइम का कोई कंसेप्ट स्टॉक में नहीं होता है। नेसेसरीली हैज अ टाइम डायमेंशन। सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गुड्स, इज रिलेटेड टू द ड्यूरेबिलिटी, विद द ड्यूरेबिलिटी। चार ऑप्शन में दिए हैं। तो स्टॉक तो एक स्टैटिक कंसेप्ट है, उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि मैंने कहा ना, वाटर इन अ टैंक, जो वाटर पानी में है वो कब भरा गया उससे कोई मतलब, लेकिन किस दिन भरा गया उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर डेट पे कितना पानी है टैंक में, दैट इज स्टॉक। तो उसका टाइम डायमेंशन नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल, ड्यूरिंग द ईयर कितनी बड़ी पॉपुलेशन, रेट कितना बड़ा, वहाँ टाइम डायमेंशन हो जाता है। तो स्टॉक हैज़ अ टाइम डायमेंशन, सॉरी, फ्लो हैज़ अ टाइम डायमेंशन। स्टॉक का टाइम डायमेंशन नहीं होता है, स्टैटिक कंसेप्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर है वो है डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन।
अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक, तब आपका फ्लो होता है। अब एक दिन में बताते हैं कोई चीज़ पर्टिकुलर डेट पर, दैट स्टॉक, टाइम डायमेंशन स्टॉक का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके और अपने आंसर आप पहले भी लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, या किसी कोई क्वेरी हो। वैसे आंसर इजी वाले हैं, अभी तो पहले ही चैप्टर है। उसका अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज, चीनी बनाते वक्त शुगर केन क्या है, गन्ना क्या है? अ फाइनल गुड, अ कैपिटल गुड, एन इंटरमीडिएट गुड, या फिर नन ऑफ दीज। शुगर केन से हम शुगर बना रहे हैं, जैसे दूध से मिठाई बना रहे हैं, तो दूध क्या था अभी आपका? इंटरमीडिएट। इन द सेम वे शुगर केन को हम यूज़ कर रहे हैं शुगर बनाने के लिए, तो शुगर केन क्या हो जाएगा? एन इंटरमीडिएट गुड। जिसका यूज़ कुछ फाइनल गुड बनाने के लिए करते हैं उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। तो होप यू आर गेटिंग। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी हो, और वीडियो को लाइक करें, लाइक करके मोटिवेट होते हैं, फिर और वीडियो बनाएंगे। और जो अभी आपका नया सिलेबस के हिसाब से आपको बहुत सारे MCQs वाले और वो वीडियो मिलेंगे, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है, तो तभी आपको समझ में आएगा। तो शुगर केन, क्योंकि गन्ने से हम शुगर बना रहे हैं, तो गन्ना क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड? वो गुड जो बहुत साल चलते हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर हम गुड्स का क्लासिफिकेशन करें, जो गुड्स को लेके बहुत साल चलते हैं, दे आर कॉल्ड ड्यूरेबल। उन्हें क्या कहते हैं? ड्यूरेबल। जैसे आपका टीवी फ्रिज होता है, टीवी फ्रिज 10-12 साल चलता है, ड्यूरेबल। और जो गुड्स बहुत लंबे समय तक तो नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ समय तक चलते हैं, 1-1.5 साल 2 साल, जैसे आपके शूज़ हो गए। तो अगर आप देखोगे तो शूज़ इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्यूरेबल, क्योंकि वो 1 साल चलते होंगे लगभग। और अगर आप देखोगे जो बिल्कुल नहीं चलते हैं, उन्हें कहते हैं हम सिंगल यूज़। बिल्कुल नहीं चलते मतलब पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल मतलब जो खत्म हो जाए, सब्जी, दूध, बटर, मिल्क, दे आर सिंगल यूज़। तो यहाँ ये पूछा है ऐसे गुड्स बताओ जो सेमी ड्यूरेबल हैं। तो रेडियो तो ले लोगे, चल जाएगा 2-3 साल। मिल्क लोगे तो सीधा ख़त्म, पेरिशेबल है, ख़त्म हो जाएगा। नहीं यूज़ करोगे फट जाएगा। पेट्रोल को यूज़ करते हैं, पेरिशेबल है, जल्दी से उसको बचा नहीं सकते। बचा नहीं सकते मीन्स उसको यूज़ करना पड़ेगा आपको, बात ज़्यादा नहीं चलेगा वो। जब जब तक गाड़ी चलेगी तब तक तेल भी चलेगा, जब तक तेल खत्म गाड़ी बंद, वो अलग चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है सेमी ड्यूरेबल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप क्लोथ्स सोच रहे हैं तो यू आर राइट, जल्दी से इसको टिक कर लेते हैं। क्लोथ्स आर अ एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। वो गुड्स जो 5-6 साल चलते हैं, 10 साल चलते हैं, आपका सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, दे आर ड्यूरेबल। जो 1 साल चलते हैं, क्लोथ्स, शूज़, या आपका कोई और आइटम जो 1 साल के लगभग चल पाता है, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, ऐसी चीज़ें सेमी ड्यूरेबल। और जो बिल्कुल नहीं चलते हैं, जो पेरिशेबल होते हैं, यूज़ नहीं करोगे तो सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, वो होते हैं आपके सिंगल यूज़, मिल्क, बटर, ब्रेड, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। पहली बात आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ एक और वर्ड एक और नाम होता है इसका, कैपिटल फॉर्मेशन। इसको नोट कर लेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है इन्वेस्टमेंट का? कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर आपके उसमें लिखा है ग्रॉस कैपिटल फॉर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, नेट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगा? देखिए किसी भी चीज़ में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ग्रॉस में से, तो ये आपको नोट कर लें, G माइनस डी इक्वल्स टू N, ग्रॉस माइनस नेट, ग्रॉस माइनस डेप इक्वल्स टू नेट। तो यहाँ नेट लिखा है, ग्रॉस मतलब टोटल, डेप माइनस के तो नेट निकल गया। तो यहाँ कौन सा वाला एग्जाम्पल ऐसा होगा जो बताएगा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो अभी बताया मैंने आपको, ग्रॉस माइनस डेप इक्वल्स टू नेट। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सेट बैठेगा? बी वाला। देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन।
और अगर मैं कहूँ कि आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेब्ट जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वो नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल। अभी मैंने आपको बताया था फ्लो जो एक यहाँ से यहाँ तक नापा जाता है, यहाँ से यहाँ तक मतलब सितंबर से मार्च तक, ऐसे जिसका एक टाइम पीरियड होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी हमने पढ़ रहे थे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने क्या कंज्यूम किया, दैट इज़ फ्लो। हमारे पास कितनी वेल्थ है आज की तारीख में, दैट इज स्टॉक। हमारे पास कितना क्वांटिटी ऑफ मनी है, स्टॉक। तो यहाँ पर कौन सा ऐसी चीज़ है चारों में से, कंजम्पशन, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ मनी, या नन ऑफ दिस में से जो फ्लो है, दैट इज कंजम्पशन। तो आंसर होगा आपका कंजम्पशन इज अ फ्लो वेरिएबल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। 4 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, 4 भी क्या 3 ही मान लीजिए आप मेन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होते हैं। यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें देखेंगे तो कंजम्पशन भी है, इसमें प्रोडक्शन भी है, कैपिटल फॉर्मेशन अभी मैंने नाम बताया था आपको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें एक ही ऐसा है जो नहीं है, दैट इज़ सेविंग। तो सेविंग इज़ नॉट अ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इनकम ऑफ द फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल। स्टॉक है, फ्लो है, बोथ स्टॉक एंड फ्लो है, और नाइदर स्टॉक है नॉर फ्लो है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। दिस 10th क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। एक फैमिली की इनकम क्या वेरिएबल होगी, कौन सा वेरिएबल होगी, स्टॉक होगा, फ्लो होगा, बोथ स्टॉक एंड फ्लो होगा, या ना ही स्टॉक और ना ही फ्लो होगा। इस क्वेश्चन का मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, आपके लाइक का। जब आप इसको कर देंगे तब हम मुझे पता चलेगा कि आपको ये आ गया है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें डाले हैं और डालूंगा इसमें, MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो ये हैं, ऐसी ऑब्जेक्टिव टाइप्स और भी होते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको हेल्प होगी। बहुत सारे वीडियोस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों के बनेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब बहुत बड़ी फैमिली हमारी हो जाए तो फिर आप आगे जाके बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मोटिवेशन मिलता है अगर आपके लाइक्स आते रहें, कमेंट आते रहें कि सर मुझे ये नहीं आया, या ये मेरी समझ में नहीं आई बात। अगर आप ऐसा मेरे को बताएंगे तो मैं करूँगा, या आ गया, या बहुत अच्छा वीडियो बना, मुझे बहुत हेल्प मिली, और आगे भी आप और बनाइए, इस सब्जेक्ट पे बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए, ऐसे आप मुझे बताएं, आप कर सकते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।